करता हूँ। सरहदों की दहाड़ मैनिक शॉ, परमवीर के शौर्य सोमनाथ शर्मा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की विद्यापीठ की तरफ से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वागत। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये आदरणीय मुकुंद मुरारी साहब का प्रेम है, आदरणीय जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेल के प्रति न्यौछावर कर दिया, जनाब सुनील वर्मा साहब का प्रेम है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सिन्हा ट्रस्ट का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे करम फरमा जनाब असलम साहब बैठे हैं, उन्हें नमन करते हुए मैं पहली दो पंक्तियों पर पता कर लूंगा कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं, मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मस्ताना साहब मुलायजा फरमाइएगा। पहली दो पंक्तियां ध्यान से सुने। मैं कोशिश करता हूं आपसे जुड़ने की, आप मुझसे जुड़ेंगे, उत्तेजना और अच्छी लगेगी, चेतना और अच्छी लगेगी कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। क्या बात है अबुल? मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बेटे, क्या कहने। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। देखिएगा, बातें बहुत हो जाती हैं। कह दिया जाता है कि आजादी 14 अगस्त मध्य रात्रि को कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारे हक में आ गई। मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति होती है, जैसे गांधी की बात हो रही थी, मैं गांधी की लाठी की भाषा बोल रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति होती है, आजादी दस्तखतों और दस्तावेजों के दम पर नहीं मिली थी। शहीद दिवस के शाम के अवसर पर यह मौका सजा हुआ है। मैं आपको पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। आजादी हमारी झोली में बस दस्तावेजों और दस्तखतों से नहीं आई थी सर। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। जिंदाबाद बेटे जिंदाबाद। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और लाल किले पर लहरा रहे तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूँ कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूँ। ऐ तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। अरे जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तक लहराता है। बहुत अच्छे अबुल। उनकी 2 सांसों के बल तू आज तक लहराता है। मैं सोचता हूं उन्होंने क्या सपना देखा होगा। उनकी 2 सांसों के बल तू आज तक लहराता है। अगर कुछ लोगों को आपत्ति हो, आपको बता दूं, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना। जिंदाबाद बेटे जिंदाबाद। अंबर से भी अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। लेकिन सर, मैं विसंगतियों को गाने वाला कवि हूं। अब मैं धीरे धीरे अपने तेवर की तरफ लौट रहा हूं। मुझे जगा दीजिएगा और मुझे ऐसा एहसास हो जाए कि आप सब सच्चाई को भी सुनने के लिए तैयार हैं। जिन कुर्बानों की मैंने बात की, हमने उन कुर्बानों के लिए किया क्या है।
एक शर्मनाक घटना, चूंकि शायर मंच पर उपस्थित हैं, राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसा शायर जिसने लिखा, कत्ल को जो जश्न लिखे मौत को माशूक, बिस्मिल को बराबर है कलम हो के हो बंदूक। उस बिस्मिल के साथ हमने क्या किया, एक शर्मनाक घटना पूरे देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। और जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा खौफ दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। जिंदाबाद। उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। अब सच्चाई के दरवाजे पर पहली दस्तक दे रहा हूं, दस्तक संभालिएगा। मुकुंद मुरारी राम साहब ने आज जो मुझे भेंट की है, शायद मुझे पद्मश्री भी मिल जाए, उससे बड़ा पुरस्कार नहीं मिल सकता है। जो पंक्तियां इन्होंने मुझे भेंट कर दी हैं, उन पंक्तियों के नाम, अगर शायर ईमानदार है तो ईमानदारी का परिचय उसे देना चाहिए। मैं परिचय देने की कोशिश कर रहा हूं। पहली दस्तक है सच्चाई के दरवाजे पर कि उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। अरे जो मंदिर रखने लायक थी, इसे एक पंक्ति पर ये पूरा पंडाल मुझे अनुभूति करवाए कि अब आप जग रहे हैं। जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने विधानसभा की चौखट पर। क्या बात है बेटे, क्या बात है, लाजवाब, गुंडे भेजे लाजवाब, विधानसभा की चौखट पर। और ये संज्ञा, मुझे पता है यहाँ पे तहजीब की बात हो रही है, कविता की क्या तहजीब होनी चाहिए ये तमीज मुझे है। ये संज्ञा गुंडे की क्यों देनी पड़ी, यहाँ पे मुझे कहा गया, शायद डीएसपी साहब कहीं बैठे हुए हैं, सर आपको नमन कर रहा हूँ। ये गुंडे की संज्ञा इसलिए देनी पड़ी, जो खाकी वर्दी पे मेरे बहुत ही अच्छे लोग हैं, कृपया आगे आ जाएं, आप अपने पत्थे में मत रहे। कम से कम जब वीर रस का कवि पढ़ रहा है, आपको बैक स्टेज में रहने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, गुंडे की संज्ञा इसलिए देनी पड़ी क्योंकि मोहन चंद शर्मा नाम के खाकी वर्दी के जवान जब शहीद हो चले बटाला हाउस के एनकाउंटर में, तब एक बहुत बड़े नेता का बयान उठा कि हो सकता है मुठभेड़ फर्जी हो सकता है उन्हें उनके साथियों ने मार दिया हो ताकि मुआवजे की रकम भिजवा दी जाए। खैर, हम 10 लाख रुपए भेज रहे हैं उनके घर पर, हमने शहादत का मोल चुका दिया है। अगर राजनीति को इतना अहंकार हो जाए, बड़े वीर रस के कवि हैं विनीत चौहान साहब, उनकी 4 पंक्तियां कोट कर रहा हूं, भूल जाइएगा पूर्व विक्रम शाह कौन था, क्या चीख के गया, ये 4 पंक्तियां याद रखिएगा। अगर वो नेता कहीं आराम की नींद फरमा रहे हो, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उनके गाल पर सुनाई दे, और डीएसपी साहब को भी महसूस हो जाए कि हम सिर्फ खाकी पर चुटकुले नहीं करते हैं, मंच उनके साथ भी कभी खड़ा होता है। वो कहते हैं 10 लाख रुपए देकर खादी समझती है कि उन्होंने शहादत का मोल चुका दिया है, तो विनीत चौहान लिखते हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेतों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। क्या कहने, 2001 में साहब जब संसद पर हमला हो गया था ना, वो 8 खाकी वर्दी पहने वीर ही थे जिनके कारण भारत का लोकतंत्र जख्मी होने से बच गया, वरना क्या आज हम ये कार्यक्रम कर रहे होते। लेकिन उसके बावजूद दर्द बड़ा तब होता है जब उस एक अफजल गुरु की फांसी के लिए इस देश को 10 साल लग जाते हैं। एक अजमल कसाब पर ये देश 65 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। दर्द तब बड़ा होता है जब 350 वकील 2:30 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं कि उस हत्यारे याकूब मेमन की फांसी माफ कर दी जाए। दर्द तब बड़ा होता है, दर्द तब बड़ा होता है। और तब उस क्या कहने बेटे, वाह, बहुत खूब अपूर्व, क्या कहने। तालियां तो जरा कलरों के रूप में बजा दीजिए, महोत्सव करिए तालियों का। आपकी जागरूकता उस दर्द को शायद कम करे। एक आईना दिखाना चाहता हूं, एक सवाल अपनी संसद से, जितने भी सांसद वहां बैठते हैं, एक सवाल आज एक साहित्यकार उनसे पूछना चाहता है, कश्मीर कब का कट जाता अगर सेना ध्यान नहीं देती, और संसद भवन भी बचता क्या जो खाकी जान नहीं देती। बेटे क्या कहने,
जो खाकी जान नहीं देती, जो खाकी जान नहीं देती। वाह, सलाम। के बावजूद साहब अगर ऐसी बदतमीजी भरी बातें हमें सुनने को मिल जाए तो एक कवि कैसे रोए, क्या बोले, उसके रोने का तरीका देखिएगा। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भगत सिंह ने विस्फोट कर दिया था, वो मंजर अपने जहन में उतारिएगा। 6 पंक्तियां मुलायजा फरमाइए। याद करो जब अंग्रेजों ने भू पर चोट किया था, भगत सिंह ने लंदन जाकर बम विस्फोट किया था। उसी देश के वासी हो तुम, लौ कदम बढ़ाना सीख लो। कोई तुम्हें ललकार लगाए, पांच चढ़ाना सीख लो। और खादी की तुम शादी में अब ऐसा यार दहेज दो, एक बार संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद बेटे। संसद में भी भगत सिंह को भेज दो। अंतिम 8 पंक्तियां, अंतिम 8 पंक्तियां। इसके बाद भी जब उतरूंगा लोग कहेंगे कि ऐसी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसके पहले आपसे एक बात अर्ज करता चलूं, मैं रामनगर की भूमि से ज्यादा दूर नहीं हूं और मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है। मेरी अपनी जमीन पर सच्चाई की हिफाजत में एक कविता शहीद हुई है। उसके बाद मुझे लगा कि अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों को देखकर कविताएं बदल देनी चाहिए। 5 सांसद बैठे हो तो उस पार्टी के बारे में कुछ कह देना चाहिए। पर तब मेरी लेखनी मुझसे बोल पड़ी, तूफान रुके रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी रुकी नहीं। तख्त झुके झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा है सच अगर सभा को ना लगाम दे। अरे कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है, और तू बगावत का शोला दरबारी दस्तरखान नहीं है। बहुत खूब, दरबारी बहुत अच्छे, नहीं है। बहुत तो अच्छे बेटे। दलील, अपना मत, अपना सब कुछ आपके समक्ष रख के जा रहा हूं। आप याद रखिएगा कि कलम हर चीज लिख सकती है, पर उसे कभी कभी क्यों आक्रोशित होना पड़ जाता है। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। सुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की पीठ सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को रात कुरेद जगाऊंगा। अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा। और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जिंदाबाद बेटे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।